नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सिलिया दासी। कहाँ से हैं जी आप? सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 6 2018 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? शिव जी को, दुर्गा जी को पूजा करती थी सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? शिव जी को, दुर्गा जी को और अन्य देवी देवता को मानते भी मैं बहुत दुखी हो गई थी सर। ऐसा हुआ कि 2017 अप्रैल 20 तारीख को माँ की देहांत हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी और शारीरिक स्थिति भी मेरा ठीक नहीं था और मम्मी चली गई तो मैं अत्यंत दुखी हो गई सर। तो धीरे धीरे मैं डिसाइड की कि सुसाइड कर लूँ। मेरा तो भगवान ही नहीं है, भगवान पर भरोसा उठ गया था मेरा। तो उसी समय बोली इतना देवी देवता को मैं पुकार रही हूँ मेरे सहायता करने के लिए, पर क्यों नहीं मान रहे ये यदि प्रकृति में भगवान है तो क्यों नहीं मान रहे हैं मेरा बात बोली। तो सुसाइड करने के लिए डिसीजन ली। तब एक बार सोची, मेरा मन में सोच ली कि कहीं इन 33 कोटि देवी देवता से भी तो ऊपर का भगवान तो नहीं है। मैं सुसाइड करना भी एक तरफ से अपराध है, तो मैं मनमर्जी सुसाइड कर लूँगी तो मेरा गलती होगा, भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसी समय मैं एक बार सोची कि इसके ऊपर के परमेश्वर को पुकार लूँ। तब मैं पुकार ली, हे भगवान मेरे को सहायता कीजिए, इसके ऊपर क्या और भी भगवान है क्या? परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए, नहीं तो 3 दिन के अंदर मैं सुसाइड कर लूँगी। आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं उठ जाएगा और कभी भी विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा बोली। तो उस दिन में वैसा पुकारी, रोई कमरे के अंदर। तब रात को ऐसा ही बिना खाए पिए मैं सो गई। तो भगवान ने रात को सपने में परमेश्वर में आए और मुझे अवगत कराए कि बेटा मैं जिंदा हूँ, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ रही है बोले। तो उसी समय मुझे मैंने थोड़ा विश्वास आया कि भगवान के ऊपर विश्वास आया। सुबह उठी, थोड़ा मुझे खुशी लगा कि जो भी हो आज मैं भगवान से बात की। तो उसका पीछे और मैं उसका पीछे फिर भी मैं भगवान तो है, जहीं भी जाऊंगी तो मेरा स्थिति ठीक हो सकता है बोली। और मैं थोड़ा झाड़ फूक में थोड़ा विश्वास भी करती थी। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है था सर। तो वैसा और भी गई झाड़ फूक कराने, लेकिन ठीक नहीं हुई। तो फिर और पुकारी भगवान को, हे भगवान मैं तो कहाँ जाऊँ, किसके शरण में जाऊँ तो मेरा कल्याण हो सकता है प्रभु बोलिए, परमेश्वर बोली। तो वो परमेश्वर फिर से मुझे सपना में अवगत कराए कि बेटा मैं देख ले और टीवी में जैसा दिखता है फोटो, ऐसा ही गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो आए। मैं ऐसा रूप में दुनिया में आया हूँ, मुझे खोज के दिखा बोले। तो सुबह उठी और मैं हंसी, मैं खोज के दिखाऊंगी आपको, ज़रूर दिखाऊंगी बोली। तो सुबह उठी और कुछ काम में उलझन पड़ी थी, ऐसा काम करके तब 6-7 बजे उस दिन मैं सोची गुरुजी को, परमेश्वर को मैं जवाब दी हूँ कि मैं भगवान को या उनको ढूंढना है मुझे बोली। और मैं एक बार सोच ली कि टीवी में तो गुरुजी सब प्रवचन देते हैं, वहीं ढूंढ लेती हूँ, कहीं चैनल में मिल जाएंगे वो, मेरा ऐसा सोच आया। तो रिमोट पकड़ी और टीवी में वो चैनल सब लगाते साधना चैनल लग गया। तो उसमें देखी कि वही जिन फोटो देखी थी परमेश्वर दिखाए थे, वही फोटो में वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के फोटो देखकर मैं चकित रह गई। हे भगवान, यही मेरा भगवान है बोल के मैं आश्चर्य हो गई। और मुझे तो जल्द ही जल्द इनके शरण में जाना है, तब मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतना मेरा जीवन दुखपूर्ण था, जो अगणित दुख था मेरा जीवन में। तो मैं साथ उनके शरण में जाके कल्याण करना चाहती थी। प्रवचन चलते समय
पीले पट्टी में जो नंबर आया था उस नंबर में संपर्क की उस आश्रम को, तो वो लोग ही पास में नामदान केंद्र था रानी बांध राउरकेला में। राउरकेला से ये भगत जनों को बोले तो वो लोग पहुंचा दिए मेरे घर को। ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में इतना अमूल्य ज्ञान भी पढ़ा वो परमेश्वर का, तो मैं गदगद हो गई। तुरंत उनके शरण में जाने के लिए डिसीजन ली। मैं 6 अप्रैल 2018 को ओडिशा राउरकेला नामदान सेंटर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर, आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सब कुछ मिले। सर, मेरा पेट में ट्यूमर था। मैं ओडिशा के राउरकेला में 1-2 डॉक्टरों को दिखाई कि वो सब बोले कि तेरा ऑपरेशन यहाँ हो नहीं सकता है, तुझे ये कटक बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो भुवनेश्वर जाना पड़ेगा बोले। मेरा 3rd स्टेज का कैंसर था। यहाँ के पास के डॉक्टरों ने भुवनेश्वर कटक बड़ा मेडिकल को रिफ़र किया था। तो मैं उस समय गुरुजी को अर्जी लगाई, गुरुजी मुझे पास ही मेडिकल में मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दीजिए बोली। तो गुरुजी आदेश दिए कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, डॉक्टरों की सलाह लीजिए बोले। तो मैं फिर डॉक्टरों को दिखाई तो वो बोले कि अल्ट्रासाउंड करके बोले सक्सेसफुल हो सकेगा बोले। और मेरा इसी तरह से गुरुजी की दया से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। पहले मुझे नवरंगपुर दूर डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिला था। उसके बाद गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते समय अर्जी लगाती थी कि गुरुजी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पास डिस्ट्रिक्ट में मुझे जॉब होने से अच्छा होता बोल के अर्जी लगाई। तो पास डिस्ट्रिक्ट वही 5 महीना के अंदर अपने ही जिला के अंदर मेरा जॉब हो गया। मैं एक हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, आने के चैनल चलते हैं टीवी पर, प्रवचन चलने के समय एक पीली पट्टी में नंबर आता है, उसी नंबर से संपर्क करने से गुरुजी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी।